हेलो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर जेई के क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन द सीरीज एलआर सर्किट with XL is equal to R, power factor P1. If the capacitor of capacitance C with XC is equal to XL is added to the circuit, the power factor become P2. The ratio of P1 to P2 will be. That means we know that power factor P is equal to R by Z, where R is equal to resistance and Z is equal to impedance. In case first, is combination of inductance and resistance, and inductance या inductive resistance XL is equal to R. So यहाँ पे केस वन में XL is equal to R. So केस वन में पावर फैक्टर P1 is equal to R. So R divided by Z, and Z का वैल्यू हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. तो R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, एंड XL का वैल्यू इक्वल टू R है. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं P1. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं P1 इक्वल टू R डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 2R स्क्वायर, और 2R स्क्वायर का यदि हम रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा R√2. ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इक्वेशन नंबर सेकेंड में एक कैपेसिटर को ऐड किया जा रहा है. इच कैपेसिटेंस इज इक्वल टू XC इज इक्वल टू XL. दैट मीन्स इन केस सेकेंड में ये इंडक्टर है, उसके बाद एक कैपेसिटर, देन रेजिस्टेंस is connected with the AC source. इसका रेजिस्टेंस R है, ये है XC एंड ये है XL. XL एंड XC का वैल्यू इक्वल टू R है. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं XL इक्वल टू XC इक्वल टू R. सो यहाँ पे Z इक्वल टू हो जाएगा √R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, एंड XL एंड XC का वैल्यू इक्वल है, तो ये हो जाएगा 0. सो Z इक्वल टू रूट में R स्क्वायर. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं Z इक्वल टू R. एंड सेकेंड केस में पावर फैक्टर P2 का वैल्यू हो जाएगा R बाई Z. सो R डिवाइडेड बाई Z का वैल्यू R है, तो R बाई R कर देंगे, ये हो जाएगा 1. अब हमें कैलकुलेट करना है रेशियो P1 बाई P2. सो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं P1 डिवाइडेड बाई P2. दैट मीन्स P1 डिवाइडेड बाई P2. P1 का वैल्यू हमारे पास है R बाई R√2. ये यहाँ पे R से R कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई √2 डिवाइडेड बाई 1. यहाँ से आ जाएगा P1 डिवाइडेड बाई P2 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √2. ये हो जाएगा हमारा आंसर. दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट. ऑप्शन बी 1:3 है इनकरेक्ट. ऑप्शन सी 1:2 है इनकरेक्ट, एंड ऑप्शन डी 1:1 है इनकरेक्ट. अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन सर्किट आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट IRMS थ्रू द रजिस्टर R इच. इसमें हमें कैलकुलेट करना है IRMS की वैल्यू. यहाँ पे VRMS का वैल्यू गिवन है 200√2 वोल्ट, एंड यहाँ पे इंडक्टेंस है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस उसका वैल्यू है 200 ओम, एंड कैपेसिटिव इंडक्टेंस
इसका वैल्यू है 200 ओम एंड हमें कैलकुलेट करना है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड, वेयर जेड इक्वल टू इम्पीडेंस। सो आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 200√2 डिवाइडेड बाई जेड एंड जेड इक्वल टू होता है आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन है 100, सो 100 स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल का वैल्यू है 200 माइनस एक्सी का वैल्यू है 100 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आई आर एम एस इक्वल टू 200√2 डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर, 200 माइनस 100 करेंगे ये होगा 100 स्क्वायर, तो 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, 100 को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 + 1 यानी 2, ये हो जाएगा 100√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा एंड 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 2 डिवाइडेड बाई 1 मीन्स 2 एम्पियर। सो यहाँ से आई आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर। ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए है 2√2, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन सी है 1/2 एंड ऑप्शन डी है 20 एम्पियर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग एट ए प्राइमरी वोल्टेज 8 किलोवोल्ट and secondary voltage 160 volt, series a load of 80 kilowatt, assuming the transformer to be an ideal with purely resistive load with working on unity power factor. The load in the primary and secondary circuit will be, that means हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। और यहाँ पे बोला गया है कि ट्रांसफार्मर को आइडियल एज्यूम करना। आइडियल का मतलब होता है पावर इन प्राइमरी इज इक्वल टू पावर इन सेकेंडरी कॉइल, दैट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं P1 इक्वल टू P2 और यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है ये वैल्यू गिवन है प्राइमरी वोल्टेज यानी V1 का वैल्यू गिवन है, V1 का वैल्यू गिवन है 8 किलो वोल्ट और ये गिवन है सेकेंडरी वोल्टेज यानी V2 का वैल्यू गिवन है 160 वोल्ट एंड पावर का वैल्यू गिवन है P1 इक्वल टू P2, क्योंकि ट्रांसफार्मर आइडियल है तो P1 इक्वल टू P2 होगा एंड इसका वैल्यू गिवन है 80 किलो ओम। हमें कैलकुलेट करना है R1 एंड R2 का वैल्यू, R1 एंड R2 हमें फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड है। फर्स्ट मेथड में हम यहाँ से P बराबर आई भी कैलकुलेट करेंगे, P बराबर आई इंटू वी, तो यहाँ से हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं और करंट कैलकुलेट करने के बाद फिर हम वहाँ से रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या इसका हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। वी नो दैट P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं R इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई P। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है प्राइमरी रेजिस्टेंस एंड सेकेंडरी रेजिस्टेंस, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं R1 मतलब रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई P, V का वैल्यू यहाँ पे 8 किलो वोल्ट, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 इंटू 10 टू द पावर 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर का वैल्यू सेम रहेगा 80 किलोवाट, लिखेंगे 80 इंटू 10 टू द पावर 3। यदि इसको सिंप्लीफाई करेंगे 8 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 8 10 टू द पावर 3 है, इसका यदि हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 10 टू द पावर 3,
10 टू द पावर 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और एक पावर ये यहाँ से एक पावर और कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 10 टू द पावर 2, ये 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा 8 और यहाँ पे बचा 10 टू द पावर 2 मीन्स 800 ओम। ये आ गया R1 का वैल्यू। अब यहाँ पे ऑप्शन हम चेक करेंगे तो केवल ऑप्शन सी एंड ए में गिवन है, यानी ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे R2 का वैल्यू, तो सिमिलरली हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, R2 इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी, एंड बी का वैल्यू हो जाएगा सेकेंड केस में 160, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 160 इंटू 160 डिवाइडेड बाई पी, और पी का वैल्यू है 80 इंटू 10 टू द पावर 3। अब 80 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम में, और एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 100 और ये बचेगा 48, यानी ये बचेगा, सॉरी ये 32 बचेगा, या इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 16, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 100। 2 से इसको हम कैंसिल कर देंगे 50 टाइम में, तो ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 50। 16 को यदि हम 15 से कैंसिल करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हम 1/3 लिख सकते हैं, एंड 1/3 का मतलब होता है 0.33, इसके अप्रॉक्स आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में ये आ रहा है, सॉरी हाँ ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे आ रहा है 0.32 ओम, दैट मीन्स ये वैल्यू हो जाएगा 0.32, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज इक्वल टू 440 sin 100 pi t is applied to a circuit containing an inductance of √2 by pi Henry. If an AC ammeter is connected to the circuit, its reading will be। जब भी हम सर्किट से AC अमीटर को यदि हम कनेक्ट करेंगे तो AC अमीटर है वो RMS वैल्यू को रीडिंग देता है। सो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा RMS वैल्यू। यहाँ पे गिवन है E इक्वल टू 440 sin 100 pi t। इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो E इक्वल टू E0 sin 100 pi t, 100 pi t होगा, यहाँ पे पाई पहले लेंगे t को बाद में, 100 pi t। यहाँ पे यदि हम कंपेयर करेंगे सॉरी ये हो जाएगा E इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी। अब यहाँ पे यदि हम कंपेयर करेंगे तो E0 का वैल्यू हो जाएगा 440 एंड ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 100 पाई। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है करंट, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे पीक वैल्यू ऑफ करंट इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाई एक्सएल, एंड एक्सएल का वैल्यू होता है ओमेगा एल, एंड E0 का वैल्यू है 440। यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे तो E0 का वैल्यू आएगा 440 डिवाइडेड बाई एक्सएल, और एक्सएल का वैल्यू होता है ओमेगा एल, ओमेगा का वैल्यू है 100 पाई, एंड एल का वैल्यू है √2 बाई पाई, √2 बाई पाई। ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.4। यदि 44 में हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.4 डिवाइडेड बाई √2। ये आएगा हमारे पास पीक वैल्यू, तो I0 का वैल्यू यहाँ पे आएगा 4.4 डिवाइडेड बाई √2, लेकिन जो अमीटर होता है वो RMS वैल्यू कैलकुलेट करता है। सो यहाँ पे हो जाएगा IRMS इक्वल टू V0 डिवाइडेड बाई √2। सो यहाँ से IRMS का वैल्यू हो जाएगा IRMS इक्वल टू V0 का वैल्यू है 4.4 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2, यानी ये 2 हो जाएगा, और 4.4 में डिवाइड करें तो ये आएगा 2.2 एम्पियर,
that